नारायणा और इंदरपुरी की दर्जनों कॉलोनियों के बीच इंदरपुरी का रेलवे हॉल्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ से जो ये हॉल्ट बना हुआ है वहाँ से टू व्हीलर्स वाले जो पिछले 5 दशक से आ जा रहे थे, उन्हें 2020 में अचानक उनके जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स के आने जाने वालों को दोनों तरफ की दर्जनों कॉलोनी के जो लोग हैं उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी शिकायत भी की गई, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। 2022 में जब राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो इस इलाके में इस पुल पर जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आए थे और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी। तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगले टेंडर में जब ये पुल बनेगा तो इसमें टू व्हीलर्स के जाने की भी बात होगी और टू व्हीलर्स के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी पुल पर। आप देख सकते हैं कि इंदरपुरी हॉल्ट के फुट ओवर ब्रिज के जीर्णोद्धार की बात है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है सो ये रेलवे का ब्रिज है ये, जिससे एक तरफ दूसरी तरफ जहाँ से लोग आ रहे हैं वो इंदरपुरी की तरफ से आ रहे हैं, और इस तरफ जो है नारायणा का इलाका है। दोनों तरफ दर्जनों कॉलोनी में हज़ारों लोग रहते हैं जो इस पुल का इस्तेमाल 5 दशक से भी अधिक समय से करते रहे हैं। पैदल आने के साथ साथ लोग टू व्हीलर्स अपनी स्कूटी और बाइक से आते जाते हैं। चूँकि जो स्कूली छात्र हैं उस तरफ स्कूल है तो वहाँ जाना होता है, बाकी मार्केट और अन्य कामों के लिए लोगों को यहीं से जाना पड़ता है। यहाँ से जाने से कम ये है कि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन इस 2020 में इस पुल पर टू व्हीलर्स के जाने के लिए जब रास्ता बंद कर दिया गया तो लोगों को घूमकर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें वक्त भी लगता है और सड़कों पर जाम की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि लोग पैदल तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी टू व्हीलर्स आ जा नहीं रहा है, क्योंकि 2020 के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। इस वजह से इस तरफ जो दोनों तरफ लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये समस्या कब से चली आ रही है और इस समस्या के लिए उन्होंने कहाँ शिकायतें की और इन्हें क्या बताया गया। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी युवा संघ, जो नारायणा के लिए काम करती है समाज से। इसमें ये मैं आपको बता दूँ, इसकी शुरुआत हुई 2019 में इंदरपुरी रेसिडेंट्स एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन एक आरटीआई लगाती है, और आरटीआई में जैसे वो उनको रेलवे जवाब देती है, वो आरटीआई में पूछते हैं रेलवे से कि यह पुल किस कार्य के लिए उन्होंने बनाया था। तो रेलवे ने जवाब दिया कि हमने ये फुट ओवर ब्रिज बनाया है आरटीआई में, जिसको बेस बनाते हुए 2019 में इंदरपुरी रेसिडेंट्स एसोसिएशन कोर्ट गई, और कोर्ट में जाकर उन्होंने यही मुद्दा बनाया कि यह इंदरपुर रेसिडेंट्स एसोसिएशन ने मुद्दा बनाया कि जो ये पुल है ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, इस पर टू व्हीलर पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, टू व्हीलर पर रोक लगा दी, जबकि पिछले 40 साल से इस पुल पे लगातार टू व्हीलर जा रहे थे। टू व्हीलर लगातार इस पर जा रहे थे, उसके बाद कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट पे रोक लगाने के बाद लगातार लोग इसका विरोध कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि इस पुल के बंद होने की वजह से लोगों को 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इसके बाद 2022 में राजेंद्र नगर विधानसभा में बाई इलेक्शन हुए, जिसमें रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी खुद नारायणा आए और उन्होंने वादा किया था कि इस पुल को टू व्हीलर के लिए हम बनवा कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली इस पुल पे टू व्हीलर नहीं जा सकता, इसलिए हम नया पुल बनवा के देंगे। उसके बाद रेलवे टेंडर करती है। रेलवे ने टेंडर में किया, और आप टेंडर में देख सकते हैं कि टेंडर में क्लियर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ फुट ओवर ब्रिज 6.1 मीटर वाइड फॉर टू व्हीलर मूवमेंट एट इंदरपुरी हॉल्ट। ठीक है, ये टेंडर हुआ, आप तारीख भी देख सकते हैं 2/9/2022 को। 2022 में ये टेंडर होता है। इसके टेंडर के लिए इसमें एक्सटेंशन वर्ड यूज़ है। एक्सटेंशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, ज़मीन के लिए उन्होंने एमसीडी को लिखा, और एमसीडी ने ज़मीन देते आज 2024 आ गया है। अब कुछ क्षेत्रीय नेता जो हमारे कह रहे हैं कि ज़मीन का रास्ता हुआ साफ़, अब आपको पुल बनेगा। तो 2024 में पुल बनने के लिए सबने बैनर पोस्टर लगवा दिए हैं, पर आप देख सकते हैं कि 2024 में रेलवे ने एक नया खेल कर दिया, एक नया टेंडर निकाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर वर्ड ही हटा दिया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फुट ओवर ब्रिज 6.1 मीटर वाइड एट इंदरपुरी हॉल्ट। आप देख सकते हैं क्लियर इस टेंडर को, ये 24 तारीख को हुआ, और 24 तारीख को इसमें टू व्हीलर वर्ड नहीं हटा। 24 तारीख को इसमें टू व्हीलर शब्द था। 25 तारीख को, मात्र 24 घंटे से पहले, रेलवे कोरिगेंडम जारी करती है, जिसमें आप टेंडर का नंबर देख सकते हैं, सेम है। और देख सकते हैं आप कि उस समय जब ये टेंडर निकाला गया 24 जून 2024 को, तो इसमें टू व्हीलर शब्द था। मात्र 24 घंटे से पहले
आप देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फुट ओवर ब्रिज 6.1 मीटर वाइड एट इंदरपुरी हॉल्ट, इसमें से टू व्हीलर शब्द हटा दिया। अब हम रेलवे से ये पूछना चाहते हैं किस दबाव के कारण आपने इसमें से टू व्हीलर शब्द हटाया, टू व्हीलर का प्रोविज़न हटाया, जबकि आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र के लाखों लोग नारायणा विहार, नारायणा सीबी, इंदरपुरी, जज कॉलोनी, टोडापुर, दसगरा, बिहारी कॉलोनी, चिड़िया कॉलोनी, यहाँ के लाखों लोग सालों से परेशान है। सालों से लोगों की यही मांग है कि इसको पुल को टू व्हीलर के लिए बनाया जाए। सभी नेता आते हैं, सभी वादा करते हैं, दावा करते हैं, पर जब बनने का समय आता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये, जिस टेंडर में टू व्हीलर शब्द हटा दिया गया है। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से सरकार एक वो पुल बनाने जा रही है जो लोगों के किसी काम का ही नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कि लाखों लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, इसको कोई नहीं समझता। जबकि रेल मंत्री जी ने खुद वादा किया, भरोसा नहीं दिलाया, वादा किया कि मैं इसको करूंगा, और रेलवे ने टेंडर भी किया। तो ऐसी रेलवे पे क्या मजबूरी आ पड़ी कि उन्होंने टेंडर करे हुए टेंडर में से शब्द बदल दिए और टू व्हीलर शब्द को हटा लिया? ऐसा क्या दबाव उन पे था, रेलवे अधिकारियों पे? ये सवाल हम पूछते हैं। देखिए, रेल मंत्री के वादे के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया था लोगों को, उसके बावजूद जो है सो टू व्हीलर शब्द इस टेंडर से हटा दिए हैं। कुछ और लोग उनसे जानते हैं कि आखिर इस पुल के टू व्हीलर्स के लिए बंद होने से परेशानियां कितनी हैं। जी, अपना नाम बता दें। देविंदर तंवर नाम है मेरा। यहाँ से जब हम लोग जो है इंदरपुरी जाना होता है या टोडापुर की तरफ पटेल नगर जाना होता है, तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो 5 रेड लाइट पड़ती है और 5 किलोमीटर का रास्ता है, और लोहा मंडी पे रोज़ इतना जाम रहता है कि वहाँ पे जो है पौना घंटा लग जाता है। ये यहाँ से जाने के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है इंदरपुरी की ए ब्लॉक की रेड लाइट पे जाने के लिए। तो हमारी जो है माननीय रेल मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि क्षेत्र के लोगों को जो है यहाँ से जो है ना सुविधा दी जाए कि वो स्कूटर मोटरसाइकिल अपने ले जा सकें। इसके लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 5 किलोमीटर की दूरी के लिए दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का भी इसमें हो रहा है, और पॉल्यूशन का तो आप देख रहे हो दिल्ली में क्या हालात हैं। युद्ध स्तर पे जो है ना माननीय जो मंत्री जी हैं यहाँ के हमारे गोपाल राय जी, वो भी कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से पॉल्यूशन को कम करा जाए। तो पॉल्यूशन को कम करने में ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए डॉक्टर हैं, बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पे, कुछ इंदरपुरी के स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए हमारी मांग है क्षेत्रवासियों की, इस पुल को जो है स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए काम करा दिया जाए इसका। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलाके के लोग उन्हें तो पता है, लेकिन जो पहली बार इस तरफ आते हैं और उन्हें पता है कि छोटा रास्ता यहाँ से, देखिए काफ़ी संख्या में टू व्हीलर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है कि ये रास्ता बंद है, तो ये फिर परेशान होता है या फिर दूसरे रास्ते से इन्हें जाना पड़ता है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पुल के बंद होने से, टू व्हीलर्स के लिए बंद होने से कितनी परेशानी है। जी, नाम बता। मेरा नाम ललित तंवर है, मैं नैना गाँव का निवासी हूँ। सर देखिए, आप जैसे खुद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भाई ने भी बताया कि पूरे घनी आबादी वाले इलाके हैं पूरे के पूरे, नैना भी, इंदरपुरी भी। कुछ स्कूल यहाँ पे भी हैं, कुछ स्कूल वहाँ पे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं। एक सर्टिफाइड डिस्पेंसरी भी है यहाँ पे। तो सुपर जो आपके सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है, उनको भी आने में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से, पुल के इस तरफ जाने से भी, इस तरफ आने से भी। स्कूल भी हैं, लोगों के काम भी इस तरफ भी हैं, और यहाँ वालों के काम भी उस तरफ है। उनका काम भी बड़ा सफ़र हो रहा है इस चीज़ के, इस पुल के चक्कर में। तो हमारी यही मांग है सरकार से भी, और जितने भी नेतागण हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पुल को जितनी जल्दी हो सके टू व्हीलर के लिए ओपन करा जाए। तमाम जो स्थानीय लोग हैं जो इस परेशानी को झेल रहे हैं पुल के बंद होने से पिछले 4 साल से, वो किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम? मेरा नाम मोहित तनवर है। जैसे है ना, घरों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं, तो आसपास के एरिया में जो मार्केट है, इंदरपुरी में एक बहुत अच्छी मार्केट है, तो हम लोगों के जो ज़रूरतमंद के जो सामान होते हैं वो हम यहाँ से ला नहीं सकते। अगर हमें जाना हो तो स्कूटर से जाना पड़ेगा, स्कूटी से जाना पड़ेगा, बाइक से जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें 6-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो अब हम कैसे करेंगे? हमें फिर मार्केटों में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन सामान मंगाने पड़ेंगे, जो कि हम इजीली यहाँ से जाके ला सकते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों के ऐसे हाथ बांध दिए गए हैं। कुछ और लोग हैं जो परेशानी बताना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। मेरा नाम शहरी है भैया। यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी होती है, निकलने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना खुलवाई जाए। स्कूटर, बाइक, कुछ भी नहीं जा सकता यहाँ से। तो निकलना पैदल भी समझ लो कई बार इतना भारी होता है कि आगे बच्चों का स्कूल है, वो भी भारी पड़ता है निकलने के लिए। तो हमारी तो यही है सारी नारायणा सबके पब्लिक की तरफ से कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए यहाँ से। देखिए, साफ तौर पर जो इस पुल के टू व्हीलर्स के लिए बंद होने से जो दोनों तरफ की दर्जनों कॉलोनी के लोग पिछले 4 साल से परेशान हो रहे हैं,
उन्हें एक उम्मीद जगी थी। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए थे, टेंडर हुआ था, उसमें 2 व्हीलर्स के लिए इस पुल को बनाए जाने की बात कही गई थी, भरोसा दिलाया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो है, जब नया टेंडर हुआ है उसमें 2 व्हीलर शब्द हटा लिया गया है। इसकी वजह से जो है सो इलाके के लोग परेशान हैं और फिर से अपनी इस लड़ाई को एक बार शुरू कर रहे हैं। आप देखिए कि यही इंदरपुरी हाल्ट है, जो इंदरपुरी और नारायणा के बीच की जो आबादी है, जो अलग अलग कॉलोनी है जहां हज़ारों की आबादी में लोग रहते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। एक तरह से कहें तो उनके लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि इस पुल के माध्यम से जो दोनों इलाकों की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। लेकिन इस पुल के बंद होने से 2 व्हीलर्स वालों को लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता घूमकर तय करना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है, समय अधिक लगता है और चूँकि जाम होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इलाके के लोगों ने जो है सो एक बार रेल मंत्री से गुहार लगाई है, साथ ही लिखित शिकायत भी दे रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को निभाएं और जो इलाके के लोग, हज़ारों लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं, उस परेशानी को दूर किया जाए। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।